दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानती है, आज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। उनकी इमेज हमेशा एक आदर्शवादी, जिम्मेदार और संजीदा इंसान की रही है, लेकिन हाल ही में सामने आई खबरों ने उनकी पूरी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले ही उनके छोटे भाई फैसल खान ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। फैसल का दावा है कि आमिर खान का ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइंस से गहरा रिश्ता था। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन आमिर ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। अब सवाल उठते हैं, क्या सच में आमिर खान, जो पर्दे पर तारे जमीन पर जैसी फिल्में बनाते हैं, असल जिंदगी में अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ बैठे? आखिर कौन है जेसिका हाइंस और कैसे उनकी जिंदगी में आमिर खान की एंट्री हुई? अगर ये रिश्ता इतना गंभीर था तो क्यों खत्म हो गया? और वो बच्चा आज कहाँ है? क्या वो भी आमिर खान की तरह दिखता है? क्या ये पूरा मामला सिर्फ फैसल खान की नाराजगी और बदला है, या फिर इसमें सच्चाई भी छिपी है? क्या आमिर खान ने वाकई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया से छुपाया है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में, जब आमिर अपनी फिल्मी ऊंचाइयों की ओर अग्रसर थे। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक द्वारा एक बेहतरीन फिल्में दे रहे थे। उसी दौरान लंदन में उनकी मुलाकात हुई ब्रिटिश पत्रकार और लेखिका जेसिका हाइंस से, जिस घटना ने आगे चलकर उनकी निजी जिंदगियों में तूफान ला दिया। शुरुआत में यह सब केवल दोस्ती जैसा था। उनके बीच बातचीत, मुलाकातें और वक्त बिताना धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि जेसिका आमिर की जिंदगी में उस वक्त आईं जब वे अपने करियर के सबसे व्यस्त दौर से गुजर रहे थे। फिर एक दिन वह रिश्ते ने एक नए मोड़ की ओर कदम बढ़ाया, जब जेसिका प्रेग्नेंट हो गईं। साल 2003 में लंदन में जन्मा बेटा, जिसका नाम उन्होंने रखा जाने हाइंस, फिर वह बच्चा आज मामला बन गया। जेसिका का दावा था कि यह बच्चा आमिर खान का ही है, पर आमिर ने कभी स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनकी चुप्पी, उनका कोई कहने से इनकार कर देना, सबने इस राज को और गहरा बना दिया। जेसिका ने कभी खुलकर आरोप नहीं लगाए, फिर भी कई इंटरव्यूज में उन्होंने संकेत दिए कि उनके बेटे का पिता भारत का एक बड़ा सुपरस्टार है। साथ ही लंदन के कई पत्रकारों ने भी यह रिपोर्ट किया कि उस बच्चे की शक्ल सूरत आमिर से मिलती जुलती है। इस बीच आमिर की शादीशुदा जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई। दोनों ने एक लंबे समय तक साथ गुजारा और 2 बच्चे भी हुए, बेटा जुना और बेटी इरा। लेकिन 2002 में वे अलग हो गए। बाद में आमिर ने खुलासा किया कि उन्होंने इस तलाक के बाद मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना किया, जिसमें आत्महत्या के विचार और शराब की ओर झुकाव भी शामिल था। रीना के साथ उनका रिश्ता किसी कोर्ट कचहरी विवाद जैसा नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे शांति और एकता से सुलझाया, जिसमें अलग वकील या बाहर का तनाव शामिल नहीं था। रीना बहुत बाद में भी मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी रहीं। फिर 2005 में आमिर ने किरण राव से शादी की, जो फिल्म लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर थीं। उनके घर एक बेटा हुआ, आजाद राव खान, जिसका जन्म सरोगेसी के जरिए 2011 में हुआ था। लेकिन 2021 में यह रिश्ता भी समाप्त हो गया। आमिर और किरण ने अपनी 2.5 साल की शादी को शांति और सम्मान के साथ समाप्त किया। उनका साझा बयान था कि वे अब पति पत्नी नहीं रहे, लेकिन परिवार के रूप में साथ रहेगा और आजाद की परवरिश भी साथ करेंगे। आमिर ने इस तलाक के बाद साझा किया कि उनकी जिंदगी में कई बार उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को कमतर आंका, क्योंकि वे कार्य प्रधान थे। हाल ही में फैसल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले को फिर से उभारा और दावा किया कि जेसिका हाइंस से आमिर का रिश्ता केवल अफवाह नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता थी, और उनका बेटा वाकई आमिर का है, जिसे उन्होंने अपनाया नहीं। ये खुलासा बॉलीवुड में तहलका मचा गया। जेसिका हाइंस और आमिर खान की मुलाकात जब हुई थी, तब दोनों अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर खड़े थे। आमिर उस समय बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके थे और लगातार हिट फिल्मों की झड़ी लगा रहे थे। दूसरी ओर जेसिका ब्रिटिश पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में एक चर्चित नाम थीं। उनकी मुलाकात दोस्ती से शुरू हुई और धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई।
कहा जाता है कि दोनों के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ीं कि उन्होंने एक साथ भविष्य के सपने तक देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन वही रिश्ता जो प्यार और भरोसे की नींव पर खड़ा हुआ था, अचानक टूट गया और पीछे रह गया सिर्फ दर्द और खामोशी। रिश्ते के टूटने की शुरुआत तब हुई जब जेसिका ने अपने बेटे के जन्म की बात सार्वजनिक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसिका का दावा था कि उनके बेटे का पिता कोई और नहीं बल्कि आमिर खान है, लेकिन आमिर ने इस दावे को कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। उनके इनकार ने जेसिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित किया। एक तरफ वो और उनका बेटा दुनिया की नजरों में सवालों के घेरे में थे और दूसरी तरफ आमिर अपनी इमेज को बचाने में लगे हुए थे। यही वह पल था जब जेसिका ने खुद को बेहद अकेला और टूटा हुआ महसूस किया। जेसिका के लिए यह दर्द सिर्फ एक रिश्ते के टूटने का नहीं था, बल्कि उस सपने के बिखरने का भी था जो उन्होंने आमिर के साथ देखा था। उन्होंने सोचा था कि आमिर उनका साथ देंगे, उन्हें और उनके बेटे को अपनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह दर्द और भी गहरा इसलिए था क्योंकि दुनिया आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती रही, लेकिन जेसिका को लगा कि असल जिंदगी में वह उतने परफेक्ट नहीं है। जब जेसिका हाइंस के साथ उनका रिश्ता टूटा और उस दर्दनाक अध्याय की गूंज मीडिया तक पहुंची, तब भी आमिर ने इस पर चुप्पी साधी रही। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ लोगों की नजरें आमिर की पर्सनल लाइफ पर बनी रहीं और अब सबका सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस समय उनकी जिंदगी में कौन है। क्या वो फिर से प्यार में पड़े हैं, और अगर हाँ, तो क्या इस उम्र में वह दोबारा शादी करने की सोच सकते हैं। तलाक और टूटे रिश्तों के बाद भी आमिर खान की जिंदगी में अकेलापन ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स और बॉलीवुड गलियारों में चर्चाएं रही हैं कि आमिर का नाम कई महिलाओं से जुड़ा। इसी बीच मीडिया में एक नया नाम उभरकर सामने आया, गौरी सुब्रत। खबरें आईं कि आमिर खान और गौरी को कई जगह साथ देखा गया है। गौरी एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट महिला मानी जाती हैं, जिनका सोशल और बिजनेस सर्कल काफी बड़ा है। बताया जाता है कि उनकी और आमिर की दोस्ती किसी फिल्मी इवेंट से शुरू हुई थी और धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। हालांकि इस रिश्ते को लेकर न तो आमिर ने कोई आधिकारिक बयान दिया और न ही गौरी ने, लेकिन उनके एक साथ दिखने की घटनाओं ने मीडिया को अटकलें लगाने का भरपूर मौका दे दिया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या 60 की उम्र में भी आमिर एक बार फिर प्यार को मौका देंगे? क्या यह रिश्ता केवल दोस्ती है या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी है? जेसिका हाइंस और आमिर खान के रिश्ते की तरह ही इस बार भी आमिर ने चुप्पी साध ली। उनकी खामोशी ने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। कई लोगों का मानना है कि आमिर अब शादी करने के मूड में नहीं है, बल्कि कंपेनियनशिप की तलाश में है, यानी कोई ऐसा साथी जो उन्हें समझे, उनके साथ वक्त बिताए, लेकिन रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने की जरूरत न हो। आज आमिर खान भले ही अपनी फिल्मों और सोशल वर्क की वजह से खबरों में रहते हों, लेकिन उनकी निजी जिंदगी को लेकर उठते सवाल कभी खत्म नहीं होते। गौरी सुब्रत के साथ उनका नाम जुड़ना इस बात का सबूत है कि पब्लिक और मीडिया अभी भी उनकी हर एक चाल पर नजर रखे हुए है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या आमिर खुद कभी इस रिश्ते पर चुप्पी तोड़ेंगे या यह भी उनकी जिंदगी का एक अनकहा राज बनकर रह जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होती है, आमिर खान की जिंदगी हमेशा कहानियों से भरी रही है। उनके रिश्ते कभी परियों की कहानी जैसे रहे तो कभी अधूरे किस्सों की तरह बीच राह में टूट गए। अब गौरी सुब्रत के साथ उनकी नजदीकियों ने एक और नया अध्याय खोल दिया है, लेकिन यह अध्याय कब और कैसे खत्म होगा, इसका जवाब वक्त ही देगा।